नमस्कार, मैं हूं दीपक। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस 16 के आज रात के एपिसोड की, जो कि इमोशनल अत्याचार वाला एपिसोड था। और कैसे यहाँ पर कुछ हरकतें जो कि कुछ कंटेस्टेंट कर चुके हैं, कैसे उन हरकतों का डैमेज कंट्रोल किया जा रहा था। साथ ही साथ बिग बॉस कुछ हिंट भी देना चाहता था इन तमाम कंटेस्टेंट को कि आगे कैसे जाना है। और चूंकि 10वां वीक जो है वो शुरू हो चुका है, तो कई लोग जो हैं वो अब तक जैसा किरदार निभा रहे थे, अब उस किरदार से टोटली उल्टा किरदार निभाने का समय शुरू हो चुका है। जैसे कि हमने साजिद खान के बारे में देखा, साजिद खान जो कि डे 1 से अब्दू का केयर टेकर बन के घूम रहा है। सडनली इस एपिसोड में वो कह रहा था कि अब्दू भी धीरे धीरे फेक होता जा रहा है। और रियल कौन है? एक तो मैं हूं, मतलब वो साजिद खुद, और वो उसका चिकनू और स्टैन, मतलब ये 3 लोग ही रियल हैं। और अब्दू को भी वो फेक बोलने लग गया था। वहीं हमें यहाँ पर इस एपिसोड में सडनली अचानक आउट ऑफ नोवेयर ये जग्गा को शादी की चिंता सताने लग गई है। बाहर पेरेंट्स क्या सोच रहे होंगे, पिताजी का सर जो है वो शर्म से झुकने नहीं दूंगी। तो क्या पिताजी ने ही लिखित में परमिशन दी थी कि उल्लू की वेब सीरीज कर लो, एकदम न्यूड हो जाओ उसमें? उससे क्या पिताजी की छाती चौड़ी हो रही थी? हाँ, शायद हो रही होगी, बिकॉज आप अल्ट्रा मॉडर्न ख्यालात वाली फैमिली है ना। तो यहाँ पर जग्गा जो है वो एक्टिंग कर रही थी भर भर के। कई लोग जो हैं वो उससे सिंपैथी जताएंगे, लेकिन जग्गा यहाँ पर टोटली फेक लग रही थी, एक्टिंग कर रही थी। और ये जग्गा, इसकी कनपट्टी पर किसी ने बंदूक तो नहीं रख दी थी कि तुम जाओ चीखो चिल्लाओ दूसरों के फट्टे में जाके टांग अड़ाओ। अब सडनली बाहर मेरे को काम नहीं मिलेगा, पेरेंट्स क्या सोच रहे होंगे, चिक चिक करेंगे काम देने में, लोग शादी नहीं करेंगे, बताओ ये लड़की इतना बवाल करती। अरे जग्गा मोहतरमा, जो आपने किया है वो भरो। पहले तो कहती थी और करो और करो। किसने आपको बोला था? शायद आपके पीआर वालों ने आपको सिखाया होगा कि जाओ बिग बॉस में एक ही तरीके से खेलना, चीखना चिल्लाना, दूसरों के फट्टे में टांग अड़ाना। अब वही चीजें बैकफायर हो रही हैं। जैसे कि सलमान खान ने फीडबैक दिया, या जो बाहर सो कॉल्ड जो फैंस आए थे उन्होंने कहा कि आप तो भैया पीछे पड़ जाती हो सामने वाले के, मतलब क्या 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 लगी रहती हो। अब बाहर से कुछ इनपुट, और उसके पहले आई थिंक जिस वीकेंड पर अर्चना आई थी तब भी एक प्राइवेट ट्यूशन सेरेमनी रखी गई थी, तब भी कुछ ऑडियंस के कॉल आए थे। तो क्या है कि बाहर का जो फीडबैक है वो देख करके जग्गा को पता चल चुका है कि वो कितनी नेगेटिव जा रही है। तो यहाँ रोना धोना, मतलब आंसू बहाकर वो जो कलंक के दाग लगे ना, उसे धोने की नाकाम सी निंजा टेक्निक थी। इस निंजा टेक्निक के बारे में आगे और बातें करें, इसके पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। तो यहाँ पर ये एपिसोड शुरू होता है लिशियस की जो एडवर्टाइजिंग, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि लिशियस वाले जो हैं वो चिकन भनोट को स्पेशली थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देंगे, क्योंकि अगर चिकन भनोट ना होता भाई साहब तो लिशियस नाम का स्पॉन्सर बिग बॉस को नहीं मिलता। तो यहाँ पर ये एंथम वगैरह और अब्दू का हम हैं बिग बॉस के वासी। इस एंथम के बाद हम डायरेक्टली देखते हैं तो शिव और एमसी स्टैन जो रहते हैं, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, एमसी स्टैन और जो शिव रहते हैं वो वहाँ पर बात करना शुरू करते हैं कि भैया टीना सडनली एक कैप्टन से नहीं मिली तो गुर्दे छिल गए, दोस्त दोस्त बोलती रहती है, हमने बर्थडे तो मनाया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं तो टीना दत्ता अपना अलग ही दुखड़ा रोती रहती है जग्गा के साथ कि यार मैं क्या करूं, मैं अपना सोचूं तो सेल्फिश कहलाती हूं, शालीन का सोचूं तो पॉसेसिव कहलाती हूं, आखिर मैं छोटी सी नन्ही सी जान करूं तो क्या करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। वहीं सौंदर्या बोलती रहती है कि सलमान सर तो अलग ही एक मुद्दा बना लेते हैं, मजाक बनाने लगते हैं, मैं अगर अंकित के साथ बैठी हूं तो मतलब ऐसे ऐसे मुद्दे बन जाते हैं, सलमान सर चीज़ों को अलग ही कॉन्टेक्स्ट में लेकर के चले जाते हैं, ये वो, अंकित मेरे साथ बैठता तो इसको जग्गा को प्रॉब्लम हो जाती है। वहीं ये निम्रत कहती है कि अंकित मुद्दे नहीं बनाता बिकॉज वो क्योस नहीं चाहता। ये सारी बातें होती रहती हैं। वहीं मस्ती मजाक चलती रहती है अब्दू की, शिव की, एमसी स्टैन वगैरह की। और हाँ, साजिद तो खैर बोलता ही है ना इससे अंकित से कि भैया मैं रियल हूँ, अब्दू भी धीरे धीरे फेक होता जा रहा है। तो साजिद धीरे धीरे अपने रियल पत्ते या रियल जो साइड है ना वो रिवील करता चला जा रहा है। 10 वीक हो चुके हैं, 10 वीक की आई थिंक एमजी पीरियड का एक क्लॉज रहा होगा कि 10 वीक तक तो हम आपको जैसे तैसे खींच लेंगे, फिर आगे आपको हिंट देंगे। तो आई थिंक ये जो इमोशनल मीटिंग जो हुई थी ना बिग बॉस के साथ, ये एक हिंट थी जो कि हमको समझनी चाहिए। तो ये जो फालतू की जो बकवास चल रही थी, जैसे कि साजिद जो बात कर रहा था, या फिर अर्चना और ये जग्गा अंताक्षरी खेल रहे थे बाहर, लड़का तेरे लिए मैं ढूंढूंगी, अभी मुझ में बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, और गाने वगैरह करके अपनी कहीं ना कहीं दिल के अरमा आंसू में बहाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सारे थे वीकेंड के आफ्टर इफेक्ट्स जो कि हमने देखे। इसी दौरान हम ये फालतू का जो लव लवाटा चल रहा है शालीन और टीना के बीच में, उसके बारे में निम्बा निब्बी वाली हरकतें, फिर वो साजिद खान से वैलिडेशन लेने जाना, साजिद खान का अलग ज्ञान देना कि तुम लोग यार जो बातें करते हो, हरकतें करते हो, वो मतलब आपके बिहेवियर से मैच नहीं हो रहा है, मतलब क्या करना चाहती हो, कहीं ऐसा ना हो टीना दत्ता दम इस ब्रांड की प्यार के चक्कर में गेम भी हाथ से चला जाए, बाहर जो रेपुटेशन है वो भी उड़ के चली जाए। तो टीना दत्ता शालीन का यही बकवासपंती वाला सेगमेंट, उसके बाद जग्गा और मग्गा की बातें कि मैंने गेम के बारे में बात नहीं की, ये वो तू तो हमेशा गलत समझता रहता, मैं जो करती हूँ तेरे लिए करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जग्गा और अंकित पर ही थोड़ा सा फोकस रखते हैं।
जब ये करण जौहर आया था तब ये क्या बोले थे, सर दोस्ती है, सर दोस्ती है। हालांकि अंकित बोला था एक तरफा प्यार है सर, क्योंकि वो ए दिल है मुश्किल पिक्चर है ना इसकी करण जौहर की, तो एक तरफा प्यार को हम पूरा करेंगे। वहीं कट टू हम आ जाते हैं एक और वीकेंड पर, जहां पर ये प्राइवेट ट्यूशन सेरेमनी हुई थी। तो सलमान खान ने पूछा था कि भाई जग्गा मग्गा आपका करंट स्टेटस क्या है? दोस्त है सर, दोस्त है सर। ये दोस्ती वाला प्यार है सर, मैं ओवर प्रोटेक्टिव हूं ना सर, मैं रिश्तों में बह जाती हूँ सर। दोस्त है सर, दोस्त है सर। मतलब क्या बचपन के दोस्त है? नहीं नहीं, बचपन के दोस्त नहीं है, ये तो एक शो करा था ना अभी 2-4 साल पहले, बस मतलब 4 साल में इतनी घनिष्ठ दोस्ती हो गई है। अच्छा, मैंने यूट्यूब पर ना एक क्लिप देखा था इसके उडारियां वाले शो का। अब शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने सारा वो जो उडारियां शो था वो तो नहीं देखा। एक पर्टिकुलर एपिसोड का मैंने क्लिप देखा था, जहां पर क्या नाम था, फतेह तेजो ऐसा कुछ इनका नाम था। तो जहां पर ये अंकित के पास पैसे वगैरह कुछ नहीं रहते हैं और ये कुल्फी खिलाने जाता है, तो ये जो जग्गा है उस सीरियल की हीरोइन, वो एक 100 रुपये निकाल के दे देती है, उधार समझ के दे रही हूँ, आगे चल के मेरे को वापस कर देना। मतलब जैसे वो सीरियल में जो मोड था ना उसका, कि अंकित का मतलब हर जगह सपोर्ट करना। तो जैसे मैंने उस एपिसोड का वो क्लिप देखा जहां पर ये जग्गा काफी महान बनती है और अंकित जो रहता है वो फटेयाल रहता है, तो जग्गा हर तरह से उसको संभालती है, मदद करती है। मतलब जो ओवर प्रोटेक्टिव वाला जो नेचर है ना, तो वो उस सीरियल वाला कुछ ना कुछ टेम्पलेट यहाँ पर भी वो इस्तेमाल कर रही है। कभी दोस्त बनती है, एंड जैसे कि बिग बॉस ने बोला कि क्या आप यहाँ पर उसकी मम्मी बन के आई हो? मम्मी तो नहीं, मेंटोर बोला था, क्या आप उसकी मेंटोर बन के आई हो? नहीं सर, मैं तो इंडिविजुअल हूँ, हम कॉम्पिटिटर है। लेकिन जग्गा ने अंकित को कभी एक कॉम्पिटिटर समझा ही नहीं, समझा नहीं, या फिर वो डे वन से अंकित को एक कॉम्पिटिटर ही समझ रही थी। अब ये कैसे समझ रही थी इसको भी समझ लेते हैं। जब से ये शो के अंदर जग्गा और मग्गा घुसे हैं, तब से अंकित तो हमेशा बैकफुट पर ही था, हमेशा वो सोता रहता था, और ये जग्गा ही उसके दिमाग में गेम गेम ठूसा करती थी। अरे मैं तो चौड़ में घुस जाती हूँ, मैं तो बोलती हूँ, चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, क्या करोगे? हाथ उठाओगे ना, जाओ उठाओ, हाथ उठाओ, शो से बाहर निकल जाओ, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अंकित मैं तेरे लिए करती हूँ, अंकित तू अच्छा देखे। अंकित तो लॉलीपॉप चूसने वाला बच्चा है ना, छोटा सा, उससे कहाँ कुछ समझ है। अंकित तो अभी भी भागने जाता होगा तो बुलाता होगा, जग्गा आ जा, जग्गा हो गई, जग्गा धुला दो, जग्गा, जग्गा ब्रश कैसे करते हैं। तो अंकित तो ग्रोन अप है ना, एडल्ट है ना, उसको पता नहीं है क्या कि वो किस शो में आया, किंडरगार्टन में तो नहीं आया ना। तो ये जग्गा जो है वो पहले डे वन से महान बनने की एक्टिंग कर रही थी कि देखो अंकित को कुछ भी नहीं आता है, अंकित तो छोटा सा बच्चा है, उसको दीन दुनिया की कहाँ कोई नॉलेज है या फिर कोई खबर है, ये तो मैं ही हूँ जो उसको अच्छा दिखाना चाहती हूँ। पहले तो अंकित को डोरमेट की तरह यूज करा, एक सीढ़ी की तरह यूज करा, डोरमेट नहीं सीढ़ी बोलते हैं, सीढ़ी की तरह यूज करा, जिसके ऊपर चढ़कर वो खुद को महान दिखा। मैं महान हूं ब्रो, मैं बलिदानी हूं ब्रो, मैं अंकित के लिए करती हूँ जो भी करती हूँ ब्रो। और अब सारा ठीक रहा, अंकित पर ही फोड़ दो। जैसे कि बिग बॉस ने बोला कि आप यहाँ अंकित के लिए तो नहीं आई थी, आप अपने पापा मम्मी को प्राउड फील करवाने के लिए आई थी ना, बिकॉज 10वां वीक चल रहा है मैडम, इट्स हाई टाइम। और जैसे कि साजिद खान ने बोला 15 जनवरी को शायद फिनाले है, जिसके बारे में बोल रहा था कि 15 जनवरी को निम्मो बोलेगी अब्दू से, तू कौन, चल हट, तू कौन, मैं खाम खा। तो 15 जनवरी को फिनाले होगा या शो एक्सटेंड होगा, ये तो खैर बात की बात है। तो यहाँ पर बिग बॉस ने 10वां वीक शुरू हुआ और जग्गा को हिंट पकड़ा दी कि भैया अंकित जो है ना वो तुम्हारा राइवल है, कॉम्पिटिटर हो, वरना ऐसा ना हो कि तुम यहाँ पर बलिदानी हूँ ब्रो, मैं महान हूँ ब्रो, मैं रियल हूँ ब्रो, प्रियंका कभी गलत नहीं बोलती ब्रो, प्रियंका राइटियस मैं। आप ये मैं करके बकरी का दूध निकालती रह जाओगी, अंकित गुप्ता वहां ट्रॉफी लेकर के चला जाएगा। इसलिए मेरी प्यारी जग्गा, जो कि शीतल मैडम ने डे वन से लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट में कि या तो निम्मो या जग्गा, ये दो ही विनर बनने के सच्चे हकदार होंगे। भले ही वो हकदार ना हो, लेकिन अगर शीतल मैडम ने लिख दिया है तो जग्गा और निम्मो इन दो में से किसी को एक ट्रॉफी मिलेगी, अनलेस सलमान खान का कुछ अलग ही प्लान हो कि नहीं भैया मेरे पिक्चर जो है उसमें छोटा भाई जान आया, छोटा भाई जान। तो क्या पता अचानक से सलमान खान बीच में भांजी मार दें, ट्विस्ट लेकर के आ जाए, जैसे कि हमने झलक दिखला जा में देखा ही था ना, जहां पर करण जौहर बोला था, ओ माय गॉड, इंडियन रियलिटी शो के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम 3 कंटेस्टेंट को टाई हो गया है, जो नंबर ऑफ वोट्स है ना वो सबको इक्वल आए हैं, ओ माय गॉड। तो जजेस के वोट के आधार पर गुंजन जीतती है, झलक दिखला जा। थोड़ा छक्का पंती हो गई ना उस चक्कर में, ये गौहर के, सॉरी गौहर नहीं, जौहर के चक्कर में यार क्या क्या करना पड़ता है। जैसे झलक दिखला जा में मेकर्स ने पूरी दुनिया को बेवकूफ बना करके गुंजन को ट्रॉफी पकड़ा दी। कोई बड़ी बात नहीं, हम यहाँ जग्गा और ये निम्मो निम्मो करते रहे, सडनली अब्दू आए और निकल जाए, क्योंकि अब्दू के लिए घर के सारे रूल्स तोड़ चुके हैं सारे मेकर्स या ये सलमान वगैरह। हमने एक दिन पहले देखा था ना, सलमान खान बड़ी बातें कर रहा था कि टीना तुमने कितनी हॉलीवुड फिल्में करी हैं, शालीन कितने अंग्रेजी शो करे, लेकिन सलमान खान ने कितनी सफाई से चीजें इग्नोर कर दी ना कि अब्दू, मैं अब्दू का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अब्दू से जो सामने वाला इंसान बात करेगा वो तो अंग्रेजी में ही बात करेगा ना, खुद सलमान खान या खुद बिग बॉस। तो तब तो सलमान खान नहीं बोलता कि यार आप लोगों ने, खुद बिग बॉस आपने कितने अंग्रेजी शो करे। अब्दू से अगर किसी को बात करनी है तो सामने वाला अंग्रेजी में ही बात करेगा,
मिलेगा तब तो नहीं बोलते हैं सलमान खान की यार ये शो हिंदी शो है। तो आप देख लीजिए कैसे अब्दू के लिए एक स्पेशल प्रिविलेज वाला सिस्टम यहाँ पर बना रखा है। और यहाँ पर इस एपिसोड में अब्दू के साथ MC स्टैन, साजिद खान, इन्होंने भी लंका लूट ली वो चॉकलेट वाली। तो अगर इन सारी चीजों को मैं ध्यान में रखूं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर हम अब्दू को देख लें भाई साहब शो में टॉप 3 टॉप 2, और आप जितने भी शिव ठाकरे फैंस से वो हाथ मलते रह जाए, अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। खैर वो बड़ी दूर की बात है। तो हम कहाँ थे, हाँ हम ये जग्गा को जिस तरह से ट्यूशन दिया बिग बॉस ने कि अंकित आपका राइवल है, कॉम्पिटिटर है, बहुत हो गया ये महानता वाली महिला का किरदार, बहुत हो गया, मैं प्रोटेक्टिव हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वहीं हमने थोड़ी देर पहले देखा था ये जग्गा और अर्चना जब बात कर रहे थे तो ये अर्चना क्या बोली थी कि बहन हीरो बनने का टाइम आ गया, बहुत विलन विलन खेलिया, बहुत डांट खा ली और प्यार कहीं नहीं जा रहा तेरा, प्यार तो यहाँ भी है बाहर भी मिलेगा। तो मतलब ये कुछ चीजें हैं जो कि आपके दिमाग में आपको रखनी चाहिए कि कैसे अर्चना भी जानती है कि जग्गा इस सीजन की हीरोइन बनने वाली है। एंड इत्तेफाक से ये अर्चना की बात और जो बिग बॉस ने जो बातें समझाई हैं जग्गा को, ये एक ही एपिसोड में ऑन एयर आई हैं। तो आपको एक चीज तो अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि कंटेस्टेंट को भी पता है, जैसे कि टीना दत्ता, और आपको अच्छे से याद होगा वो गुलाब के फूल वाली टास्क, वहां पर टीना दत्ता के मुंह से भी निकला था कि ट्रॉफी कोई भी जीते, प्रियंका जीते या फिर कोई और जीते, मतलब सबसे पहला नाम प्रियंका का था। तो इन कंटेस्टेंट को भी पता है कि किसके क्या किरदार है, किसके क्या रोल है। खैर यहाँ पर जग्गा के बाद अगला नंबर आता है शिव का, लेकिन शिव अंदर जाकर यानी कि कन्फेशन रूम में जाकर के इमोशनल हो, उसके पहले वो बाहर ही इमोशनल हो जाता है जहां पर निम्मो और शालीन आकर के उसको कंसोल करने की कोशिश करते हैं। अब शिव ठाकरे को बिग बॉस समझाते हैं कि भैया तुम दूसरों का सपोर्ट बहुत करते रहते हो, दुनिया समझती है कि तुम दिमाग से चलते हो, लेकिन नहीं, शिव ठाकरे जो है वो दिल से खेलने वाला बंदा है। तो शिव ठाकरे दूसरों का सपोर्ट करो, लेकिन दूसरों के सपोर्ट में अपने खेल को चौपट मत करो, इसलिए आप थोड़ा सा एकला चलो वाले मोड में आ जाओ। लेकिन जैसा कि शिव ठाकरे ने कहा कि उसके 4 लोग हैं यहाँ पर, साजिद है, MC है, अब्दू है और निम्रत है, ये 4 लोग हैं जो कि उसका सपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं या फैमिली कह सकते हैं। तो वो शायद आगे भी इन लोगों का सपोर्ट करता चला जाएगा। और हाँ, वीनी को भेज दो या फिर आई को भेज दो सो दैट वो थोड़ा सा अच्छा फील करने लग जाए, क्योंकि हमने पहले भी देखा है और हमने यहाँ पर भी देखा, उसके मन में एक बात तो है जो वो एक्सप्रेस कर चुका है कि वीकेंड पर उसको कोई फीडबैक नहीं मिलता है। जैसे कि सलमान खान दूसरों को तो प्राइवेट ट्यूशंस देते हैं, लेकिन शिव को कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं दिया। लेकिन कुछ चीज़ें सलमान खान ने हिंट के तौर पर बता दी हैं, जैसे कि वो रोटी वाले कांड में कि निम्रत भी गलत थी, सौंदर्य भी गलत थी। तो शिव अगर समझदार है तो वो अच्छे से समझ जाएगा, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी होता है। उसके बाद आती है सदी की सबसे महान महिला, कौन? अर्चना, जो कि जब से आई हैं कमबैक के बाद से, उन्होंने कहा था वो बदल गई हैं, लेकिन लोगों के प्रांत पर, लोगों के कैरेक्टर पर जाना, प्रोफेशन पर जाना, खुद ऐसी ऐसी बातें कर देती हैं। फिर अब बोल रही है मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाती बिग बॉस। जाहिर तौर पर यहाँ पर बाहर के जो फीडबैक मिले हैं उनको, और जैसे कि वो जो आए थे गोल्डन बॉयज, उन्होंने भी कहा कि अर्चना तुम ट्रेंड नहीं कर रही हो, बाहर तो MC स्टैन ट्रेंड कर रहा है। और रही सही जो कसर है वो सलमान खान ने कल पूरी कर दी थी कि तुम तो एहसान फरामोश हो, तुम्हारी ज़रूरत तो देखो, ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, तुम तो मेकर्स को ही टारगेट करने लग गई हो, एहसान फरामोश हो, ये हो वो हो, और तुम हो क्या, तुम्हारी औकात क्या है, ज़्यादा ओढ़ो मत मैडम, औकात में आ जाओ। तो क्या है कि ये जो हवा में उड़ रही थी अर्चना, जो कि खुद को शो से बड़ा मान चुकी थी, इसके कल पर कतर दिए, इसके जो बड़े बड़े पर निकल आए थे हवा में, ये जो उड़ रही थी अर्चना, इसके सारे पर कल कतर डाले थे सलमान खान ने। तो इस वजह से ये जो उड़ता हुआ तारा जमीन पर औंधे मुंह गिर गया था, टूट के बिखर गया था। लेकिन अभी क्या है कि भाई 15 जनवरी आने में काफी टाइम है, शो में कंटेंट भी चाहिए, इसलिए बिग बॉस ने बोला कि अर्चना क्या आपको ये बदली हुई अर्चना पसंद आ रही है? नहीं आ रही ना, तो अर्चना आप जाओ, पंगे करो, ये सब बवाल वगैरह करो, और वैसे भी क्या है आपको जीतना तो वैसे भी नहीं है, तो ट्रैक्टर रैली तो आपकी निकलने से रही। लेकिन शो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप वापस से वही राखी सावंत वाला अवतार जो है उससे वापस वो चोला वापस से पहन लो। और ये कह रही थी ना अर्चना, किससे कह रही थी, जग्गा से या शायद बिग बॉस से कह रही थी कि जब हाँ सलमान का नाम ले रही थी कि सलमान सर की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे टोक दिया। अर्चना को पसंद नहीं है कि उसे कोई टोके, लेकिन इसी अर्चना को बहुत मजा आता है जब वो लोगों को टोकती है। ठीक है अर्चना, हम मानते हैं कि तुम सफाई पसंद हो, जैसे यहाँ पर भी वो टॉयलेट गंदा था तो तुमने उंगली करी लोगों के अंदर, लेकिन माय डियर अर्चना, जैसे तुम्हारा एक फंडा है ना लाइफ का कि तुमको अगर कोई चीज करने का बोले तो तुम उस टाइम पर नहीं करती हो, या फिर जैसे एक फंडा होता है ना कि यहाँ पर कचरा फेंकना मना है, तो अर्चना जैसे लोग वहीं जाकर के कचरा फेंकते हैं। तो ये अर्चना जिसको जब बोला जाए, जैसे साजिद जब राजा था तो इसको कहा था कि उठ जा नाश्ता बना दे, तो बोलती मैं अपने मन से करूंगी, उसी तरह से अर्चना दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचती है। अब अर्चना को या फिर जग्गा को उन्हीं की कड़वी दवा का डोज वापस से मिल रहा है, तो इनके गुर्दे छिल गए हैं, बौखला गई हैं। जैसे कि जग्गा बौखला गई थी कि सौंदर्या कैसे बीच में बोली बहन तुम रहने दो, बहन तुम मत बोलो। हालांकि यहाँ पर सौंदर्या और ये जग्गा और सौंदर्या और अर्चना ये भी अपना पैचअप करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ तो ये अर्चना बोलती है कि यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है, सब सांप पे डस लेंगे, एट द सेम टाइम वो बोलती है कि मेरे यहाँ पर 3-4 ही दोस्त थे। तो हम अर्चना की किस बात पर यकीन करें? अर्चना को
को ये पसंद नहीं है कि कोई उसको टोके, अर्चना को ये बात भी कतई पसंद नहीं है कि कोई उसको बोले कि अभी के अभी काम कर दो, लेकिन अर्चना चाहती है कि वो कप्तान नहीं है, उसके बावजूद वो घर में हुकूमत चलाए और लोगों को बोले देखो ये गंदा है, वो गंदा है, इसको साफ कर दो, क्योंकि मैं सफाई पसंद हूं। आप सफाई पसंद हो लेकिन 5-5 दिन तक आप जाती नहीं हो, मतलब अंदरूनी सफाई करने, तो खैर वो उनका पर्सनल एक मैटर है। लेकिन जिस अर्चना को ये बातें कतई पसंद नहीं है कि कोई उसको आकर के टोके, किस हक से या फिर किस मुंह से अर्चना दूसरों को टोकती है। जैसे कि ये अर्चना यहाँ पर शालीन के पीछे पड़ गई कि देखो टीना ने टॉयलेट साफ नहीं करा, जबकि एक दिन पहले ही अर्चना बोल रही थी मेरे को कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर कुछ भी गंदगी पड़े रहा, मैं नहीं टोकूंगी। लेकिन अगले ही मॉर्निंग में टोकना शुरू कर दिया। और वो किससे बोल रही थी? शालीन से। शालीन ने यहाँ पर फिर से बैशिंग को इन्विटेशन दे दिया, ससुरी ससुरी, वो ससुरी मेरे को ऐसा बोल रही है, सलमान सर ने बोल दिया कि तू कितनी अच्छी है, तो तेरा खुद का क्लास क्या है। तो शालीन ने यहाँ पर मतलब इस वीक की शुरुआत में ही वीकेंड पर होने वाली बैशिंग को इन्विटेशन दे दिया। खैर यहाँ पर ये जो अर्चना का मुद्दा था कि टीना ने टॉयलेट ठीक से साफ नहीं करा, टीना से तो कुकर तक साफ नहीं होते, वो घंटा टॉयलेट साफ करेगी, तो यहाँ पर मतलब दूसरों को टोक कर वो क्या साबित करना चाहती थी? शायद एक्चुअली में बिग बॉस भी यही करवाना चाहता है इससे अर्चना से, वो मुद्दों में घुसे, लोगों को टोके, शायद कंटेंट बनेगा इससे, और क्या। तो यहाँ पर अर्चना को भी कहीं ना कहीं बिग बॉस ने हिंट दे दिया कि ऐसा मेरे बच्चे, अभी सलमान ने तेरे पर भले ही कतर दिए हो, लेकिन हम चाहते हैं कि तू जा और बवाल कर, क्योंकि अगर तू चुप हो जाएगी तो भैया कंटेंट कहाँ से आएगा, पब्लिक जो है वो बोर हो जाएगी ना ये लव लपाटा वगैरह देख देख कर। अर्चना के बाद यहाँ पर दो जिस्म एक जान यानी कि टीना और शालीन आ जाते हैं, और बिग बॉस उनको एक क्या बोलते हैं उसको, होरोस्कोप वाला कुछ कॉलम पढ़ने के लिए बोलते हैं। फिर बिग बॉस कहते हैं कि बाहर की बातों को दिल पे मत लो। अब यहाँ पर बिग बॉस का दोगलापन देखिए, एक तरफ बिग बॉस बाहर से फैंस को बुलाता है या फिर बाहर से कॉल्स कनेक्ट करवाता है, घर वालों को बाहर का फीडबैक देता है, उसके बाद यही बिग बॉस यहाँ पर बोल रहा था कि देखो बाहर लोग हैं और लोग हैं तो कुछ तो लोग कहेंगे ना, लोगों की हर बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए, जब दिल पर नहीं लेना चाहिए तो फिर बाहर से आप फीडबैक दिलवाते ही क्यों। कहने का मतलब है कि यहाँ पर बिग बॉस हर संभव कोशिश कर रहा था कि शालीन और टीना दूर ना हो, एकदम चिपके रहें। बिग बॉस यहाँ ये भी कहना चाहता था कि अर्चना तुम मत सुधरो, तुम वापस से रायता फैलाओ। बिग बॉस यहाँ पर शिव को भी एक फीडबैक दे रहा था, क्योंकि शिव ने कहा था कि भाई उसे बाहर से फीडबैक नहीं आ रहा है, तो बिग बॉस ने फीडबैक दे दिया कि तुम गलत नहीं जा रहे हो, तुम सही जा रहे हो, बस यही कि दूसरों का सपोर्ट सिस्टम वाला जो रोल है ना वो प्ले मत करो, थोड़ा सा अलग अपने लिए सोचना शुरू कर दो। हालांकि वो अपने लिए सोचता है, और जग्गा को सबसे बड़ी हिंट दे दी कि अंकित जो है वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, तुमने अब तक महान महिला का किरदार निभा लिया है, अब तुम अपने लिए खेलना शुरू कर दो। अब ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो कहेंगे कि भैया जग्गा को सिंपैथी दो, वो कितनी महान है, वो अपने से पहले अंकित का सोच रही थी। भाई साहब, क्या आपको वाकई में लगता है कि आज की इस दुनिया में कोई अपने से पहले दूसरे का सोचता होगा? ऐसे लोगों को मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक बात समझाना चाहता हूं। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप किसी एग्जाम सेंटर में गए हैं, आपके साथ आपका दोस्त भी गया है, तो आप सबसे पहले अपना पेपर सॉल्व करेंगे या फिर आप अपने दोस्त का पेपर सॉल्व करने के लिए बैठ जाएंगे? माइंड यू, बिग बॉस एक रियलिटी शो है, इट्स काइंड ऑफ एन एग्जाम सेंटर ओनली। वहां आप अपने लिए आते हो, किसी और के लिए नहीं आते हो, अनलेस बाहर से आपको सिखा पढ़ा करके भेजा गया हो और आपको 10-15 लाख एक्स्ट्रा दिए गए हो कि भैया तू दूसरे के सपोर्ट करने में कूद जा, जैसे कि राजीव अडातिया आया था वहां पर फेकसवी को टिकट टू फिनाले देने के लिए। तो ये जो जग्गा जो चूरन बांट रही है ना सबको कि मैं उसके लिए करती हूँ, मैं ऐसी हूँ, दोस्ती में बह जाती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं महान हूँ, भाई ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग था। ये जो टीवी सीरियल वाला जो किरदार रहता है ना, मैं स्ट्रॉन्ग महिला हूँ, जैसे कि हम वो कौन सा आता है वो सब टीवी पर पुष्पा करके जो शो आता है ना, पुष्पा इम्पॉसिबल, वो पूरी दुनिया की परेशानी लेकर के चल रही है, या फिर वागले फैमिली जो पूरी दुनिया की समस्याएं सुलझाने कूद पड़ते हैं, तो ऐसे ही ये टीवी वाला किरदार निभा रही है ये जग्गा। आई है वो यहाँ पर ट्रॉफी जीतने, लेकिन उसके अंदर कोई विनिंग क्वालिटीज है नहीं, इसलिए वो जो टीवी सीरियल की टिपिकल ऑडियंस होती है ना, उनको बेवकूफ बनाने के लिए महान महिला का कार्ड, स्ट्रॉन्ग महिला का कार्ड, अपने से पहले दूसरे का सोचने वाली महिला का कार्ड। अपने से पहले अगर वो दूसरों का सोचती ना, तो डे वन से वो अंकित को पूरा मौका देती कि अंकित जा, तू अपने हिसाब से खेल ले, भाई तेरी भी तो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए। लेकिन नहीं, उसकी पर्सनैलिटी को कवर करके रख लिया। वो जो एक पौधा था ना, उसको कभी खुलकर धूप पानी हवा लगने ही नहीं दिया, एकदम बंद कर दिया। जब आप कमरे में पौधे को बंद करके रख दोगे, उससे धूप नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, तो वो पौधा जो है वो मुरझा जाएगा ना, है कि नहीं, जान निकल जाएगी उसकी। आप खुद सोचिए कि ये जग्गा जो ऐसे बड़ी डींगे फेंकती रहती है कि मैं दोस्ती में बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती हूँ, मैंने हक दिया है, बार बार बोलती रहती है हक हक, दोस्ती में हक मिला है मुझे और मैंने
मैंने अंकित को हक दिया है। लेकिन अंकित ने जो बोला था कि प्रियंका सिर्फ गेम की बातें करती है, अंकित तूने किस हक से ये बातें करी? मतलब सारे हक तुम्हारे हैं। तुम चीखो तुम्हारा हक है, तुम चिल्लाओ तुम्हारा हक है, तुम गेम गेम करो वो तुम्हारा हक है। अंकित अपने हिसाब से कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि उसका कोई हक नहीं है। तुम सारे हक जताती जाओ और दुनिया के सामने बोलो हमारा तो दोस्ती है सर, दोस्ती में हक ले लिया है, हक दे दिया है। सारे हक तुमने अपने पास रख लिए हैं, तुमने अंकित को एक भी हक नहीं दिया है। ऐसी दोस्ती कौन सी होती है भाई साहब? दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू, नो एक्सपेक्टेशन, नो रिग्रेट्स, नो ग्रजेस। लेकिन यहाँ पर तो अलग ही दोस्ती की परिभाषा देखने को मिल रही है। टीना दत्ता और शालीन की दोस्ती देखो और अंकित और इसकी प्रियंका की दोस्ती देखो। भाई साहब ये दोस्ती होती है? हमें तो पता ही नहीं था भाई साहब ऐसी भी कोई दोस्ती होती है यार। मतलब इतनी उम्मीदें पाल लो, एक दूसरे को यूज करो और अगर एक छोटी सी चीज ना मिले या फिर एक छोटी सी चीज किसी ने अपने दिल की बोल दी तो इतना चीखना चिल्लाना करो, उसके बाद फिर हक कर लो। मतलब यार ये तो गजब लेवल की एक्टिंग चल रही है। खैर एमसी स्टैन और अब्दू को भी बुलाया, जहां पर एमसी स्टैन जो कि बार बार बोल रहा था, आई थिंक इस एपिसोड में भी एमसी स्टैन ने बोला यहाँ पर कि यार मेरे को घर जाना है। वैसे एमसी स्टैन यहाँ पर एक्सरसाइज करता भी दिखा और वो कह रहा था कि भाई मैंने सारा वर्कआउट कर लिया, सारी मशीन मार ली, अब बस शालीन के मारना बाकी है। वैसे मारने से याद आया, क्या शेखर सुमन ने अपने वो रैपिंग वाले स्टाइल में कुछ बीप बीप करके कुछ गाली दी थी? क्योंकि मुझे ऐसा सुनने में आया था, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन एमसी स्टैन के रैप में गाली गलौज होती है तो क्या पता फ्लो फ्लो में आ गया हो वहां पर। शेखर सुमन एमसी स्टैन के गेटअप में भाई टोटली मिसफिट लग रहा था और हालांकि काफ़ी अच्छे तरीके से स्टार्ट किया था लेकिन काफ़ी ठंडा होता चला गया उनके रैप। वहाँ पर जितने कंटेस्टेंट के उनके रिएक्शन से लग रहा था कि वो भी पकने लग गए हैं। अब इससे पहले कि मेरा वीडियो आपको पकाने लग जाए, ये वीडियो मैं यहीं पर खत्म कर देता हूँ। आप कमेंट करके बताइएगा जिस तरह से बिग बॉस ने यहाँ पर इमोशनल कार्ड खेला और ये जो जग्गा या अर्चना का जो ब्लंडर्स है ना, उनको कवर करने के लिए यहाँ पर एक निंजा टेक्निक खेल ली बिग बॉस ने, जहां पर सडनली जग्गा और हग्गा को रियलाइज हो गया बाप रे बाहर कैसा दिख रहा होगा ये वो। जब ये हरकतें करते हैं तब इनको नहीं पता चलता कि बाहर क्या दिख रहा होगा। और ये जग्गा भी 2 दिन पहले कैसे चिल्ला रही थी इसके ऊपर, अंकित तू गेम के लिए खेलता होगा, मैं गेम वगैरह नहीं सोचती हूँ, अंकित ये अंकित वो। भाई ऐसी लड़की को कौन अपनी बहू बनाना पसंद करेगा भाई साहब? है सीधी सी बात है ना, जब ये करती है तब नहीं सोचती है। अब लग गए हैं आंसू बहाने में ये जग्गा और हग्गा। जब ये हग्गा लोगों के प्रोफेशन पर जाती है, पता नहीं क्या क्या बोलती है, तब नहीं सोचती क्या कि बाहर क्या मैसेज जा रहा होगा या फिर जिसको आप सुना रहे हो उसकी फैमिली वाले क्या सोच रहे हैं। तुम्हारी फैमिली किसी और की फैमिली नहीं है क्या? तो यहाँ पर ये जो जग्गा और हग्गा ने जो ओवर एक्टिंग करी, भाई 50 रुपए कटने चाहिए इनकी एक्टिंग के। अब आपके क्या रिएक्शंस हैं इन तमाम बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।